नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 175, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। इतिहास में युद्धों को अक्सर महान उद्देश्यों, राष्ट्र की रक्षा और सम्मान की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब हम युद्धों के आर्थिक और सामाजिक परिणामों का विश्लेषण करते हैं तो एक कठोर वास्तविकता सामने आती है। युद्ध केवल सेनाओं का टकराव नहीं होते, बल्कि वे धन, भूमि और संसाधनों के पुनर्वितरण का साधन भी बनते हैं। साधारण लोग युद्धों में मरते हैं, घायल होते हैं, अपने घर और खेत खो देते हैं, जबकि अत्यंत धनी वर्ग, बड़े उद्योगपति और वित्तीय घराने युद्धों के दौरान असाधारण लाभ अर्जित करते हैं। इतिहास में बार बार यही स्वरूप दिखाई देता है कि युद्ध का सबसे बड़ा बोझ जनता उठाती है, लेकिन उससे उत्पन्न संपत्ति और शक्ति का सबसे बड़ा लाभ समाज के शीर्ष पर बैठे छोटे से वर्ग को मिलता है। इस तथ्य को समझने के लिए 20वीं सदी के आरंभिक युद्धों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक लाभ का वितरण अत्यंत असमान था। उस समय के आर्थिक अभिलेखों के अनुसार युद्ध के दौरान अमेरिका में लगभग 21,000 नए करोड़पति बने। ये वे लोग थे जिनकी आय युद्ध के समय अचानक बहुत बढ़ गई। दूसरी ओर लाखों सैनिकों ने खाइयों में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई या गंभीर रूप से घायल हुए। युद्ध से उत्पन्न धन उन लोगों के पास गया जो हथियार, धातु, कपड़ा, जूते और परिवहन सामग्री का उत्पादन कर रहे थे। उद्योगों के लाभ के आंकड़े इस असमानता को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। युद्ध के दौरान बारूद और गोला बनाने वाली कंपनियों की आय कई गुना बढ़ गई। इस्पात उद्योग, जो जहाज, तोप और हथियार बनाने के लिए आवश्यक था, उसके लाभ में भी असाधारण वृद्धि हुई। तांबा, कोयला और अन्य धातुओं से जुड़े उद्योगों ने भी भारी लाभ कमाया, क्योंकि युद्ध में इन संसाधनों की मांग बहुत अधिक थी। मुनाफा कमाने वाले उद्योगों के मालिक युद्ध के मैदान से दूर थे, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों ने उन्हें अत्यंत समृद्ध बना दिया। युद्ध के समय सरकारें सेना और हथियारों पर विशाल धन खर्च करती है। यह धन आखिर जनता से करों के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह बड़े व्यापारिक समूहों और उद्योगों के अनुबंधों में बदल जाता है। इस प्रकार जनता का धन युद्ध उद्योग के माध्यम से कुछ
शक्तिशाली कंपनियों के मुनाफे में परिवर्तित हो जाता है। युद्ध एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बना देता है जिसमें जोखिम सैनिक उठाते हैं और लाभ उद्योगपति प्राप्त करते हैं। इतिहास में अनेक बार युद्धों के बाद विजित क्षेत्रों की भूमि को नए शासकों और उनके समर्थकों में बांट दिया गया। स्टॉप।